हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और वीडियो की शुरुआत पूजा के साथ। तो पूजा मेरी हो चुकी थी और ये थोड़े से फूल जो बचा के रखती हूँ माला बनाने के लिए, ये बाद में बनाऊँगी। और अब सीधे बस अपने काम की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सारे ही काम पड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाने में क्या, नाश्ता बनाया था, दलिया की खिचड़ी बनाई थी और मीठा दलिया दोनों। और फिर उसके बाद वीडियो वगैरह, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो ये लगा करता है कि वीडियो किसी तरह से जल्दी से पड़ जाए, तो एडिट करना, फिर उसको डालना, ये सब करने में काफ़ी समय लग जाया करता है। और फिर उसके बाद आ चुकी थी कपड़े खंगालने के लिए। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, इनको खंगाल के फैलाना था मुझे, और काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी दोपहर हो चुकी थी उस समय का ये वीडियो है। लेकिन क्या था, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कल इतनी ज़्यादा गर्मी कि गर्मी की वजह से, और ऐसा लगता ही नहीं है कि नवरात्रे का समय आ चुका है। और पिछले कई दिनों से लग रहा था कि हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। और जिस तरह से धूप निकल रही है और जिस तरह से गर्मी हो रही है, तो ये लगा करता है कि जैसे कि मई जून का समय हो। काफ़ी ख़राब मौसम है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है सभी के लिए। और फिर देखिए, इतने सारे कपड़े थे, इनको खंगाल के, और देखिए रख दिए थे एक एक बार निचोड़ के, और अब दोबारा निचोड़ रही थी। क्या होता है, हाथ से तो बिल्कुल निचोड़ने की आदत ही ख़त्म हो चुकी है, और इतनी ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती हाथ से। और जब छत पे जाओ और फिर वहाँ भी एक बार निचोड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं कपड़े सूख पाते हैं। समय के साथ साथ सभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। धीरे धीरे सभी काम हमारे उस तरीके से नहीं होते जिस तरह से पहले हुआ करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मायूस होने की या दुखी होने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें एक तरह की कभी भी नहीं रहती। वो जीवन हो, हमारा शरीर हो, कोई मशीन हो, कुछ भी हो, एक तरह का कुछ भी कभी नहीं रहता। और फाइनली फिर उसके बाद आ चुकी थी मैं बर्तन धुलने के लिए। मैंने सोचा कि कपड़े बाद में फैलाऊंगी और पहले के साथ बर्तन भी धुल देती हूँ। क्या होता है कि जब ऊपर से आओ तो ऊपर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, और धूप के बाद फिर पानी में काम करना, तो मुझे ये लगा कि सीधे पहले साथ के साथ बर्तन धुल देती हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और इतना सब किया, और फिर बस थोड़ी ही देर बाद जैसे ही कपड़े फैला के आई, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और ये चीज़ कभी कभी हो जाती, बड़ी घबराहट जैसी होने लगती है। फिर मैं काफ़ी देर लेटी रही और फिर सारे काम वैसे। और देखिए, करेले इतने समय मैंने धुले थे और बनाने जा रही थी कि खाना बनाऊंगी और करेले भी बनाऊंगी, क्योंकि करेला बनने में समय लगता है। और बस इतना ही काम कर पाई थी और कपड़े फैला पाई थी, और फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं चुपचाप लेटी रही। काफ़ी देर बाद जब मुझे रिलैक्स फील हुआ, तब मैं उठी और फिर मैंने रोटियां बनाने की, मेरी तब भी हिम्मत नहीं थी। सिर्फ दाल चावल और मट्ठा था, और फिर हम लोगों ने सलाद था, बस यही हमारा कल दोपहर का खाना रहा। फिर मैंने ये सोचा कि साथ के साथ काफ़ी, हालांकि मिर्च जो है सूखी मिर्च है ये, तो मैं धुल के पहले से ही रख चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, मैंने देखा नहीं, इसमें कीड़े लग गए थे। इसमें कीड़े नहीं लगे थे, दूसरी चीज़ में, वो बड़ी रखी थी उसमें लग गए थे कीड़े। और बड़े वाले जो कीड़े थे वो मिर्च में भी लग गए थे। तो मिर्च नहीं खाई, लेकिन कीड़े बहुत ज़्यादा थे, तो धुली धुलाई मिर्च मेरी ख़राब हो गई थी।
फिर मैं इन मिर्च को भी धुल के ले आई साथ में कि आज धूप अच्छी दिखाई दे रही थी, और फिर इनको भी फैला देती हूँ। और देखिए काफ़ी देर हो चुकी थी ये सब करते करते, और इतना समय तो हो ही जाता है, ये सारा काम करने के लिए इतना समय हो जाता है। और 5 बजे सुबह की उठी, और इतना जल्दी जल्दी करने के बाद भी काम को करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और अगर बीच में थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी तो और भी ज़्यादा मुश्किल। फाइनली सुबह का ये जो रूटीन था ये दोपहर तक आके ख़त्म होता है, और बस थोड़ी देर बाद ही शाम का रूटीन शुरू हो जाता है। जिम्मेदारियाँ कभी भी हमारी कम नहीं होती, और जिम्मेदारियाँ सिर्फ बढ़नी ही होती हैं और बढ़ती ही जाती हैं। और फिर देखिए इस साइड में फैलाने लगी थी कपड़े, क्योंकि वो तार भर चुका था, और उधर जिस तरफ कच्ची छत है उस तरफ मैं कपड़े नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि जो घास के बीज हैं वो कपड़ों में बहुत बुरी तरह से चिपक जाते हैं। और फिर जैसे ही कपड़े पहनो इतना ज़्यादा चुभते हैं, वो इतने ज़्यादा चुभते हैं, तो उस तरफ कपड़े ना फैलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए नहीं फैलाती हूँ। और फिर देखिए सारे कपड़े फैल चुके थे, और इतना ज़्यादा तेज़ कल धूप थी कि फिर मेरी बाहर जाके वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ोन भी धूप में बहुत गर्म हो जाता है। और फिर देखिए मिर्च मैंने फैला दी थी, फिर नीचे आई, और बस फिर स्वास्थ्य बिगड़ा, और फिर मैं चुपचाप लेट गई, काफ़ी देर लेटी रही। और फिर ये मिल रही हूँ आप सभी से, शाम के करीब बजे हुए थे 4:30, चाय बनाने लगी थी, और करेला ये छील के फिर दोपहर में बीच में मैंने बस सिर्फ खाना बनाया था, दाल चावल, बाकी फिर मैंने कोई भी काम नहीं किया। काफ़ी मुश्किल लग रहा था, ये लग रहा था कि कैसे क्या करूं, इसी वजह से दाल चावल बना दिया था, नहीं तो रोटियां बनाती। कढ़ाई चढ़ाई की मसाला तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद क्योंकि मसाला भी तैयार करना था, मसाला ख़त्म हो चुका था। वैसे तो ये रहता है कि मसाला ये पिसा रखा रहता है, तो बस फटाक से निकालो और बना लो, लेकिन इस समय क्या है, पीस के नहीं रख पा रही थी। और फिर देखिए ये सारे मसाले सब कुछ तैयार करके छोड़ दिया था, और फिर मैंने अपना शाम का दिया बाती और पाठ वगैरह किया। पाठ करने में काफ़ी समय लग जाता है, हालांकि मैं पूरा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी पूजा पाठ करने में तो समय लग ही जाता है, इतना भी सोचने में समय नहीं लगेगा। लेकिन और फिर मैंने करेले बनाने स्टार्ट किए, फिर मुझे करेले बन चुके थे, और ये जो छिपले उतारे थे मैंने, उनको भी सोचती हूँ पका दूँ, क्योंकि मसालों के साथ खाने में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर मैं इनको चढ़ा देती हूँ इस साइड पे, और चढ़ा देती हूँ तवा, रोटियाँ सेकने लगती हूँ, क्योंकि कल इतनी गर्मी, और जैसे ही हमारे यहाँ खोया वाली मशीन चलती है तो घर बिल्कुल गर्म हो जाता है। इसी वजह से काफ़ी फिर देर हो गई थी, और मैं ये सोच रही थी कि जब ये बंद हो तब मैं रोटियां सेकूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा जब काम हो जाता है तो फिर ये लगा करता है कि सारा निपट जाए तभी बंद हो। और उसके बाद सब बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाया, सारे अपने काम किए, और ये करते करते कब 12 सवा 12 बज गया पता ही नहीं चला। ये होता है, हम सोचते कुछ और है, और होता हमारे जीवन में उतना ही है जितना ईश्वर की इच्छा होती है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी होती हैं वो हमारे बनाने से ना तो बनती है, ना पर हमारे बिगाड़ने से बिगड़ती है। सब ईश्वरीय शक्ति है, जिसके हाथ में सारी ये सत्ता है, और वो सत्ता उनके हाथ में रहे, और वो ही इसका अच्छे से संचालन करे, यही प्रभु से प्रार्थना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो कठपुतली हैं, वो जिस तरह से नचा रहा है हम उसी तरह से नाच रहे हैं। सिर्फ अहंकार है मैं और मेरा, ना ये अहंकार किसी का रहा है ना रहेगा। और जिस दिन आत्मबल इंसान का टूटता है उस दिन सब कुछ बिखर जाता है।
क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है। और आत्मबल बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान के जीने के लिए आत्मबल एक वो चीज़ है, कुछ भी ना हो इंसान के पास, अगर उसका आत्मबल मजबूत है सब कुछ संभव है।